नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों एवं समस्त प्रारंभिक स्तर के संस्कृत जिज्ञासुओं, आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रही कक्षा 6 की पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम को पुनः एक बार लेकर उपस्थित है। हम लोगों ने पूर्व में 9 पाठ का अध्ययन किया है। आइए हम लोग 10वें पाठ का विस्तार करते हैं। देखते हैं 10वां पाठः। 10वां पाठः 10वें पाठ को देखते हैं। वेदानां परिचयः। वेदानां परिचयः, वेदों के परिचय। वेदानां परिचयः, हम लोग इस पाठ से वेदों के परिचय से अवगत होंगे और वेदों में हमारी संस्कृति किस प्रकार निहित है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। वेदाः भारतीयाः संस्कृतेः संस्कृतवाङ्मयस्य च मूलमस्ति। वेदाः भारतीयायाः संस्कृतेः संस्कृतवाङ्मयस्य च मूलम् अस्ति। वेद क्या है? वेद भारतीयों के लिए संस्कृत वाङ्मय का संस्कृत में क्या है? मूल है। अतः भारतीयाः वेदं साक्षात् भगवत स्वरूपम। अतः भारतीयों के लिए क्या है? वेद साक्षात भगवत स्वरूप आमनन्ति। क्या वेद को क्या मानते हैं? भगवान का साक्षात स्वरूप मानते हैं। कुछ वेदोक्तियां हैं। सर्वज्ञानमयो हि सः, उपनिषद वाक्य है। सर्वज्ञानमयो हि सः। वेद क्या है? सर्व, जो भी ज्ञान की जो राशि है उसका मूल क्या है? वेद है। वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति। वेद से सब कुछ प्रसिद्धि में है। वेद से ही सब कुछ निहित है। वेदोखिलो धर्म मूलम। धर्म का जो मूल है वो क्या है? वेद ही है। प्रमाणम परमम श्रुति ही। किसी भी शास्त्र का यदि प्रमाण देखना हो तो परमम श्रुति ही, श्रुति प्रमाण को जो है अत्यंत उपयुक्त एवं अत्यंत सराहनीय माना जाता है। सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम। सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम। वेद में सर्वशास्त्र प्रतिष्ठित हैं और ज्ञान की जो परम राशि है वह वेद में ही प्रतिष्ठित है। इत्यादिभिः उल्लेखैः वेदस्य प्रामाण्यं शास्त्रकाराः स्वीकृतवन्तः। इत्यादिभिः, ये जितने वाक्य हैं, सर्वज्ञानमयो हि सः वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति। वेद धर्म का जो मूल है वह वेद। वेदोखिलो धर्म मूलम। प्रमाण का परमम स्वरूप क्या है? तो श्रुति ही। प्रतिष्ठित सभी चीज़ें किस शास्त्र सम्मत किसमें प्रतिष्ठित हैं? तो सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम। इत्यादिभिः उल्लेखैः वेदस्य प्रामाण्यम शास्त्रकाराः स्वीकृतवन्तः, स्वीकार किए हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय धर्म और हमारे वेद में क्या क्या निहित है? भारतीय धर्म संस्कृति ही। भारतीय धर्म संस्कृति ही। संस्कृति ही आचारः, संस्काराः, विचाराः, कर्म, पुरुषार्थ चतुष्टय। आप लोग जानते होंगे पुरुषार्थ चतुष्ट कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सामाजिक चिंतनम, कि समाज का विकास किस प्रकार हो। राष्ट्र चिंतनम, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र का विकास किस प्रकार हो। इत्यादि विषयाणां मूलम, इत्यादि विषयाणां मूलम वेदाः वर्तन्ते। भारतीय धर्माः, भारतीय धर्माः, भारत के धर्म, संस्कृति, आचारः,
संस्काराः विचाराः कर्म पुरुषार्थचतुष्टय सामाजिक चिंतनम राष्ट्रचिंतनम इत्यादि विषयाणां मूलम वेदाः वर्तन्ते। वेद ज्ञान की वह अनंत राशि है जो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। अपौरुषेय वाक्य वेदाः, उसमें भारतीय धर्म, भारत की संस्कृति ही, आचारः, किस प्रकार आचार व्यवहार करना है आपको, संस्काराः, किस प्रकार संस्कार को पूर्ण किया करना है, विचाराः, किस प्रकार विचार का आदान प्रदान संपादन करना है, कर्म किस प्रकार करना है, अनासक्त होकर कर्म करना है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ के बारे में बताया जाता है। सामाजिक चिंतन किस प्रकार हो ऐसा वेद में निहित है। राष्ट्र चिंतन किस प्रकार हो, यह सभी विषय मूल वेद में होते हैं। मूल रूप से किस में मिलते हैं, वेद में ही निहित हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ज्ञानार्थकात् वेद धातो हो। अब वेद शब्द के बारे में जानते हैं कि वेद शब्द कैसे बना है। तो ज्ञानार्थकात् अर्थात ज्ञानार्थक धातु, विद धातु से घय प्रत्यय कृते, घय प्रत्यय करके सति वेद शब्दः निष्पन्नः भवति। ज्ञानार्थक क्या है, विद धातु है, इससे क्या किया, घय प्रत्यय करके क्या बना है, वेद शब्द बनता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय कृते सति वेद शब्दाः निष्पन्नाः भवति। वेद शब्दाः ज्ञान राशेः बोधको भवति। पूर्व में देखा हम लोगों ने कि क्या क्या चीज़ें वेद में समाहित हैं। मूल सारी चीज़ें मूल रूप से वेद में हैं। वेद शब्दाः, वेद शब्द ज्ञान राशि का बोधक होता है। यहाँ लिखा भी है वेद शब्दाः ज्ञान राशेः बोधको भवति। संस्कृत व्याकरण दृष्टया वेद शब्दस्य निष्पत्ति चतुर्भ्यः धातुभ्यः दर्शयितुं शक्यते। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द की निष्पत्ति चतुर्भ्यः, चार धातुओं से देख सकते हैं। कौन कौन सी चार धातुएं हैं, आइए हम लोग देखते हैं। एक श्लोक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति वित्ते विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ स्यान्लुकस्नम शेषु इदं क्रमात्। पुनः एक बार आप लोग वाचन कीजिएगा। सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति वित्ते विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ स्यान्लुकस्नम शेषविदं क्रमात्। देखिए चार धातुएं हैं। विद सत्तायां, विद ज्ञाने अदादिगण में है, विद विचारणे रुदादिगण में, और विदल ऋराभे लाभार्थ में। चार राशियां हैं ज्ञान की। सत्तायां विद्यते ज्ञानम वेदि वित्ते विचारणे विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ स्यान्लुकस्नम शेषविदं क्रमात्। देखिए ज्ञानार्थ का विद धातु से घय प्रत्यय करने पर क्या बना, वेद शब्द बना। और उसके बाद व्याकरण दृष्टि से वेद शब्द की चार धातुओं से आप निष्पत्ति देख सकते हैं। तो कौन कौन सी चार धातुएं हैं, तो सत्तायां विद्यते ज्ञाने, विद सत्तायां, दूसरा विद ज्ञाने, तीसरा विद विचारणे, और चतुर्थ विदल लाभे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि वेद क्या है। वेद किसी के द्वारा रचित है या रचित नहीं है। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेयम अर्थात किसी
बिना पुरुष के द्वारा निर्मित जो शास्त्र, उसे क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। इसी वजह से क्या है, इसको साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। अपौरुषेयम वाक्यम वेदाः, जो किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, यह श्रुति परंपरा है। ऋषि आदि से जो है श्रवण करते करते जो है वेद को वर्तमान में जीवंत रख रखा है। आइए हम लोग वेद क्या है उसके बारे में देखते हैं। वेद की विशेषता क्या है, वेद से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति स वेदः। किन्होंने कहा? तो आचार्य सायण कहते हैं, जो वेद भाष्यकार हैं, इष्ट प्राप्ति, अपने इष्ट की प्राप्ति, और अनिष्ट परिहारयोः, अनिष्ट का नाश करने के लिए जो अलौकिक उपाय है, जो लौकिक अर्थात समाज में जो दिखाई देता है, और जो समाज में उपाय जो ना दिखाई दे, ऐसा विशेष उपाय जो ग्रंथ बताता है, उसे क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। ऐसा सायण ऋषि कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति स वेदः इति सायणाचार्यः। अब आप लोग देख चुके हैं कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने के लिए जो अलौकिक उपाय जो बताए, ऐसा ग्रंथ वह क्या है? वह वेद है। अब देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो चत्वारः वेदाः। कति वेदाः? चत्वारः वेदाः। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। चत्वारः वेदाः। आपसे यदि पूछा जाए कति वेदाः, तो चत्वारः वेदाः। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको हम लोग एक एक करके विचार करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वेद कितने होते हैं? तो वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऋग्वेद किसे बोलते हैं? तो ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ऋग्वेद किसे बोलते हैं? ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ऋचा अर्थात मंत्र के द्वारा स्तवन किया जाए किसी का, उसे क्या बोलते हैं? ऋक् बोलते हैं। यस्मिन् वेदे विविध देवानाम, देखिए आगे उसका विस्तार कर रखा है। यस्मिन् वेदे विविध देवानाम छंदोबद्धैः मंत्रैः स्तवनम भवति स ऋग्वेदः कथ्यते। यस्मिन् अर्थात जिस वेद में विविध मतलब विविध प्रकार के देवताओं का छंदोबद्ध, छंद शास्त्र आप लोग जानते होंगे, जिसमें गायत्री इत्यादि जो छंद होते हैं वैदिक छंद हैं। गायत्री इत्यादि जो छंद होते हैं, उन छंदों से युक्त मंत्रों का स्तवन, मंत्रों का पाठ जिसमें होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। अब सामान्य रूप से पूछा जाए ऋग्वेद किसे बोलते हैं, तो ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। और यदि विस्तार से बताना है तो यस्मिन् वेदे विविध देवानां छंदोबद्धैः मंत्रैः स्तवनम भवति स ऋग्वेदः कथ्यते। मूलतः 4 वेद हैं। चारों वेदों का हम लोगों ने नाम पढ़ा। चारों वेदों में प्रथम ऋग्वेद, जिसे सर्व प्राचीन वेद बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। यस्मिन् वेदे विविध देवानां छंदोबद्धैः मंत्रैः स्तवनम भवति स ऋग्वेदः कथ्यते। जिस वेद में विविध देवताओं का छंदोबद्ध मंत्र से स्तुति की जाती है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के अंदर क्या क्या निहित है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं और वर्तमान में कितनी उपलब्ध है, किसके अनुसार कितनी शाखाएं हैं, उसका हम लोग देखिए आगे अध्ययन करते हैं।
तो पतंजलि मतानुसारम एकविंशतिदा वह्वरिचम। पतंजलि के अनुसार कितनी है? तो पतंजलि मतानुसारम एकविंशति है। एकविंशति अर्थात 21। एकविंशति अर्थात 21। देखिए यहाँ लिखा भी अर्थात ऋग्वेदस्य एकविंशति शाखाः भवन्ति। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। परंतु अधुना ऋग्वेदस्य पंचशाखाः एव उपलभ्यन्ते। परंतु अधुना मतलब अब वर्तमान में ऋग्वेद की 5 शाखा ही उपलब्ध होती हैं। ताः यथाः, उसके बारे में बताते हैं। ताः यथाः वह कौन कौन सी हैं? तो प्रथम साकल, द्वितीय नंबर पे वास्कल, तीसरी आश्वलायन, चतुर्थ सांकायन और 5वीं क्या है? मंडुकायन शाखा च। पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? 21। लेकिन परंतु अधुना ऋग्वेदस्य केवलम 5 शाखाः एव उपलभ्यन्ते। 5 शाखाएं मिलती हैं। ताः यताः साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडुकायन शाखा च। एतासु शाखासु सस्वर परंपरायां पूर्ण रूपेण केवलम साकल शाखा एव उपलभ्यते। एतासु, ये जो 5 शाखाएं बताई गई हैं वर्तमान रूप में जो हैं, उसमें से सस्वर परंपरा में पूर्ण रूप से केवल कौन सी शाखा उपलब्ध है? साकल शाखा एव उपलभ्यते। केवल साकल शाखा जो है हमें उपलब्ध होती है। अस्याम शाखायां मंडल क्रमानुसारम 10 मंडलेषु ऋग्वेदस्य विभागः कृतोऽस्ति। अस्याम शाखायाम, अस्याम अर्थात साकल शाखायां, मंडल क्रमानुसारम, इसका विभाग क्या है? मंडल और क्रमानुसार, मंडल के अनुसार किया गया है। 10 मंडलेषु ऋग्वेदस्य विभागः कृतोऽस्ति। आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 प्रकार से विभाग किया गया है। एक अष्टक के रूप में यहाँ मंडल के बारे में बताया गया है, सामान्य परिचय के लिए आगे दिया गया है। चलिए हम लोग इसी के हिसाब से चलते हैं। 2 प्रकार से विभाग किया गया, एक अष्टक और एक मंडल। तो मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। और अष्टक कितने हैं? अष्टक कितने हैं? 8। इस प्रकार 2 प्रकार का विभाग किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अत्र 1028 कितने हैं? यहाँ अर्थात ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। 1028 क्या है? सूक्त हैं। और मंत्रों की संख्या क्या है? तो 10,000। मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580। कितनी है? 10,580। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद का जो विभाग किया गया है वह 10 मंडलों में किया गया है। 10 मंडलों के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। यह किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वह हायर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या कि ऑल स्टेट टेट की परीक्षा हो, या किसी भी परीक्षा के स्तर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या होती है? 1028। और मंत्र कितने हैं? तो 10,580। और ऋग्वेद का विभाजन किस में किया गया है? तो मंडल और अष्टक में। और 25 ऋचश्च उपलभ्यन्ते। 10,580 और 25 अपशिष्ट अर्थात बची हुई ऋचाएँ उपलभ्यन्ते। अष्टक क्रमानुसारम। देखिए हम लोगों ने मंडल का विभाग देखा, अब अष्टक का विभाग देखते हैं। अष्टक का विभाग आपके सामने यहाँ से दिया गया है। अष्टक का विभाग यहाँ से दिया गया है। अष्टक क्रमानुसारम अस्मिन् वेदे अष्टौ, जैसा नाम है अष्टक अर्थात 8। अष्टौ अष्टकानि सन्ति, 8 अष्टक हैं।
8 अष्टक अर्थात एकस्मिन् अष्टके 8 प्रपाठकाः भवन्ति। एक अष्टक में कितने प्रपाठक हैं? 8 प्रपाठक हैं। तो 8 को यदि 8 से गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 64। इस प्रकार अष्टक के अनुसार कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं और 2006 वर्ग हैं। क्या है? 2006 वर्ग हैं और 10,580 क्या है? मंत्र हैं। मंत्र की संख्या समान है 10,580 और कुछ अपशिष्ट मिलाकर क्या है? 10,552 ऋचश्च उपलभ्यन्ते। अष्टक में भी 10,580, मंडल क्रम विभाग में भी 10,580। केवल मंडल में सूक्त की संख्या होगी 1028 और यहाँ वर्ग आ जाएंगे तो वर्ग कितने हैं? 2006। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ऋग्वेद में वर्ग कितने हैं? तो 2006। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों ने देखा 2 प्रकार से विभाजन किया गया है, एक अष्टक और दूसरा मंडल के हिसाब से। मंडल में 1028 सूक्त और 10,580 ऋचा मिलती हैं और अष्टक में जो विभाग किया गया है वह अध्याय में किया गया है। एक अष्टक में एकस्मिन् अष्टके 8 प्रपाठकाः सन्ति। एक अष्टक में 8 प्रपाठक हैं। 8 को 8 से यदि गुणा करेंगे तो कुल कितने अध्याय होंगे? 64 अध्याय होंगे। इसमें सूक्त की जगह वर्ग रखे गए हैं। वर्गों की संख्या क्या है? 2006 है और कुल मंत्रों की संख्या क्या है? 10,580 ऋचा उपलभ्यन्ते। ऋग्वेदस्य देखिए 4 ऋत्विक प्रति सभी वेदों के होते हैं, जिसमें होता, मैत्रा, वरुणो, ग्रावस्तुत, इस प्रकार करके जो है 4 ऋत्विक होते हैं। तो ऋत्विक क्या है? ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। कौन है ऋत्विक? होता। और मुख्य आचार्य कौन है? तो ऋग्वेद के मुख्य आचार्य कौन है? पैलह नाम के जो ऋषि हैं वह हैं। अंतिम में एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इन सभी चीज़ों का विस्तार करेंगे। और देवता कौन है? अग्नि। अग्नि को प्रथम देवता के रूप में ग्रहण किया गया है। अग्नि को प्रथम देवता के रूप में ग्रहण किया गया है। एक आइए सामान्य रूप से देखते हैं। हमारे पास हमारे वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या 4। प्रथम कौन है? तो ऋग्वेद। और इसमें ऋत्विक कौन है? तो ऋत्विक है होता। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है? होता। और मुख्य आचार्य कौन है? पैलह। और देवता कौन है? अग्नि, जो परमाराध्य है अग्नि। इस प्रकार ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखें कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं और ऋग्वेद में वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं, पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं, ऋग्वेद किसे कहते हैं और ऋग्वेद के ऋत्विक, आचार्य और देवता कौन हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग बचे 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन भी अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।